ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे महाजून यानी जून का महीना, मंथ जून 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, क्रम से आपको जानकारी देंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, तरक्की, उन्नति, शत्रु, आपकी हेल्थ, आपकी बीमारी, आपका दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप, बिजनेस, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताते हैं जिससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए। एक नज़र ग्रह गोचर पर डालते हैं। सूर्य अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल कर्क राशि में रहेंगे, 30 जून को सिंह राशि में जाएंगे। बुध आपके मेष राशि में रहेंगे और 7 जून को वृषभ राशि में संचार करेंगे। उसके बाद 24 जून को अपनी स्वग्रही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके कर्क राशि में ही रहेंगे। शनि आपके अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के ऊपर महाजून यानी मंथ जून 2023, जून का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा और आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा। जो भी भगवान की पूजा पाठ, आप चैरिटी, धर्म कर्म करेंगे, इसमें निश्चित रूप से भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा और धैर्य और संयम रखते हुए आप निर्णय लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक तो गुरु वहाँ अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी राहु भी संचार कर रहे हैं। राहु गुरु चंडाल दोष बना रहे हैं और 7 तारीख तक वहाँ पर जो बुध हैं वो आपका जड़त्व दोष भी बना रहे हैं। तो यहाँ पर पारिवारिक दृष्टि से गुरु तो वहाँ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन राहु बुध वहाँ डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। चूँकि बुध वहाँ पर मार्क्रेश है तो थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके मिश्रित फल आपको थोड़े से मिलेंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद या परिवार में कोई वाद विवाद, मतभेद, डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप अपना धैर्य और संयम रखें, क्रोध उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी बोलचाल ठीक रखें, लैंग्वेज ठीक रखें। नहीं तो परिवार के बीच में आपकी कोई स्थिति, आपका माहौल ख़राब हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई लॉस, कोई नुकसान, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि भी हो सकती है और उसका नुकसान भी आपको हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ सावधानी बरतें, थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रही थी पॉजिटिव थॉट्स में चेंज होंगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत बढ़ेगी। नेम फेम प्रसिद्धि आपको मिलेगी। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अपने संबंधों को ठीक रखें। उनसे भी लाभ बेनिफिट सहयोग गेन करेंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए। 15 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी सी वहाँ पर आपकी गड़बड़ा सकती है। फिर भी ओवरऑल स्थिति ठीक रहने वाली है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिलहाल जल्दबाजी में आप कोई निर्णय मत लें। हाँ, अगर आपको प्रयास कर रहे हैं तो आप 24 तारीख के बाद कोई भी निर्णय तो लीजिए। 24 तारीख के बाद वहाँ पर आपका बुध आदित्य योग तो बन रहा है, बुध आदित्य योग, लेकिन ये बुध आदित्य योग आपको बहुत लाभ मतलब नहीं दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पर बुध तो केंद्र के स्वामी है लेकिन मार्क्रेश हैं
और लेकिन सूर्य यहाँ सस्टेस है, तो इसलिए इस बुध आदित्य योग का, इस राजयोग का कोई बहुत लाभ आप गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, 24 तारीख को वहाँ पर भद्र नामक योग बनेगा जब बुध अपनी स्वग्रही राशि में प्रवेश करेंगे। यह पंच महापुरुष योग में से एक योग यह भी होता है जो बहुत शुभ माना जाता है। तो 24 तारीख के बाद 24 तारीख तक तो आप धैर्य संयम रखें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, कोई क्रय विक्रय आप करते हैं या कोई मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, तो 24 तारीख तक थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। लेकिन 24 तारीख के बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और 24 तारीख से पहले अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उनसे व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका सेवा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। 24 तारीख के बाद ऑटोमेटिक उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलेगा, उनकी हेल्थ में सुधार होगा। अगर हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। और सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, लेकिन 24 तारीख के बाद सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और घर में शांति का माहौल व्यतीत होगा। लेकिन 24 तारीख तक स्थिति थोड़ी सावधानी तो बरतने की है। विद्यार्थी वर्ग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी टेम्पर शॉर्ट स्वभाव में चिड़चिड़ापन, एकाग्रता के, कॉन्सेंट्रेशन के भाव में कमी आ सकती है। लेकिन आप एकाग्र होकर कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, मास्टर्स करना है, या आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी एकाग्रता बनाए रखें, अपना प्रयास जारी रखें, क्योंकि यह ग्रह परिवर्तनशील हैं। आज आप जो प्रयास करेंगे कल निश्चित रूप से आपको उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। संतान के प्रति थोड़े कष्ट, थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी आपको यहाँ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि संतान से कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, उनकी हेल्थ इश्यूज़ या उनकी विवाह शादी में प्रॉब्लम, बिजनेस, नौकरी या व्यवसाय में, जिस वजह से आप थोड़े चिंतित रहें। ओवरऑल संतुष्टि के भाव में थोड़ी सी कमी आ सकती है संतान पक्ष को लेकर। आपको भी मेंटली थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी क्रोध, उत्तेजना से बचें, थोड़े कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकते हैं। तरक्की उन्नति में थोड़े व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 15 तारीख तक स्थिति ठीक है। 15 तारीख तक तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं वहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके फेवर में नहीं है, फिर आपको प्रयत्न संघर्ष अधिक करने पड़ेंगे। फिर नौकरी में, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएँ, नई नौकरी लगने में प्रॉब्लम, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, तो थोड़े सावधान रहें, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ सकते हैं, कोई कर्जा लेने से बचें, थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी जो स्थिति आपकी बन रही है बहुत अनुकूल नहीं है। 24 तारीख तक तो स्थिति पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेज या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित, एक दूसरे के प्रति संतुष्टि के भाव में कमी, कहीं विवाह शादी होने जा रहे हैं, व्यवधान, कोई रुकावटें, प्रेम संबंधों में धोखा, चिटिंग, संबंध विच्छेद, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कार्य करना चाहते हैं वहाँ नुकसान। लेकिन 24 तारीख के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके बाद निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन आपका ठीक होगा। पति पत्नी के संबंध मधुर बनेंगे, एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। नए विवाह शादी के संबंध आपके बनेंगे और प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, तो 24 तारीख के बाद कोई डिसीजन लीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तरक्की उन्नति के अवसर आपको जरूर प्राप्त होंगे। 15 तारीख तक स्थिति आपके यहाँ पर अनुकूल बन रही है, क्योंकि सूर्य की वहाँ पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है। लेकिन वहाँ के लॉर्ड मंगल आपके नीच के हैं, तो थोड़े पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो तो मौन रहें कुछ समय के लिए, नहीं तो आपको पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान हो सकता है। उनका आशीर्वाद बनाए रखें। विदेशों की यात्राओं में व्यवधान, रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। कोई धार्मिक स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो पोस्टपोन हो सकती है, उसमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं। आध्यात्मिकता के भाव में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन जिस भगवान इष्ट का आप ध्यान करते हैं तो निरंतर करते रहिए, क्योंकि घर अस्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। कल इनका परिवर्तन होगा, तो आज जो आप करेंगे, पूजा पाठ, धर्म कर्म, चैरिटी जो भी आप करते हैं, कल निश्चित रूप से भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और तरक्की उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। करियर व्यवसाय की दृष्टि की बात कर लेते हैं तो यहाँ स्थिति ओवरऑल ठीक है। आप अपनी आजीविका चलाने के लिए, हालांकि मीन राशि वाले जातक, आप सभी को पता है, शनि की 7.5 से आप जूझ रहे हैं। आपके ऊपर शनि की चढ़ती हुई आपके सिर के ऊपर 7.5 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, लेकिन करियर व्यवसाय की दृष्टि से ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी।
बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजेस लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। नौकरी स्विच करनी है, दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी है, कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय और बिजनेस में कोई तब्दीली, कोई चेंजेस, इंक्रीमेंट्स, कोई वृद्धि करनी है, नया व्यापार खोलना है, तो आप प्रयास कीजिए। जितना प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्थिरता प्रदान होगी और आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सोर्स ऑफ इनकम में जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, बीच बीच में थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे थोड़ा धोखा, चीटिंग या कोई आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो अपने संबंधों को ठीक रखें, कोशिश करें संबंधों को बनाए रखें। लेकिन जो जब तक विदेशों में उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से भी काफ़ी राहत मिलने की संभावना रहेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। यह जो लगन कुंडली है आपकी, यह प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म का कर्म है, इस जन्म का आईना है, दर्पण है, मिरर है, आपका आधारभूत है। तो सर्वाधिक महत्व आपकी जन्म कुंडली का होता है। इम्पोर्टेंस चंद्र राशि की भी है, जिसके ऊपर हम आपको फलादेश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आपकी जन्म कुंडली तो हमारे पास होती नहीं, तो इसलिए कंप्लीट फलादेश नहीं हो पाता। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, आपके ग्रह गोचर चंद्र राशि के ऊपर जो बेस्ड है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और आपकी जन्म कुंडली के ग्रह, जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, दोनों का एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उससे आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। और यहाँ पर मित्रों, उपाय के तौर पर आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। प्रतिदिन ओम गंग गणपति नमः और साथ में एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लाल बूंदी का प्रसाद मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाएं। और चढ़ती हुई 7.5 भी आपके ऊपर है शनि की। शनि भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके कर्जे और खर्चे वाले भाव में बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी आपको क्रिएट कर सकता है। आपके वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान भी आपका हो सकता है। बनते कामों में अड़चने, रुकावटें क्रिएट हो, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए आप एवरी सैटरडे, शनिवार को आप प्रातःकाल या संध्याकाल पीपल के वृक्ष पर जाएं, काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हुए आप वहाँ पर उनको जल चढ़ाएं और एक तिल के तेल का दीपक जलाएं, 3 प्रदक्षिणा करें। और गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन आप पक्षियों को, काली चींटियों को खिलाएं। पक्षियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनाज जरूर खिलाएं। और मंगल शनिवार को शुद्धता का पालन करें, प्योरिटी से रहें। तो निश्चित रूप से अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे, सुखी। अगर देखिए मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपकी लगन कुंडली होती है, उसमें अगर किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे। माना कि आप 7.5 से जूझ रहे हैं, तो ये माह आपके लिए तरक्कीदायक, उन्नतिदायक, लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन अगर मीन राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा, अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, तब संभवतः ग्रहों के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, एक बार विश्लेषण करें और ये उपाय आप प्रतिदिन जरूर करें श्रद्धापूर्वक, तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।